स्पेन ने अपनी हिस्ट्री में ना एक ही वर्ल्ड कप जीता है और जो उनकी वर्ल्ड कप कैंपेन में जो उनके मैनेजर थे विसेंटे देल बॉस्क, उन्होंने एक बात कही थी सर्जियो बुस्केट्स के बारे में दैट इफ यू वॉच द गेम यू डोंट सी बुस्केट्स, यू वॉच बुस्केट्स यू सी द होल गेम। सो इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है सर्जियो बुस्केट्स फॉर स्पेन एंड फॉर बार्सिलोना एज वेल। क्राफ्ट ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी बुस्केट्स के बारे में कि यार जब बार्सिलोना से बुस्केट्स जाएंगे तब आपको रियली में बुस्केट्स की वैल्यू पता होगी। एंड इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि बार्सिलोना बुस्केट्स के बाद कैसे सर्वाइव करेगी। एंड वेल भाई बार्सा फैंस यहाँ पे जान रहे हैं कि हम कैसे ही सर्वाइव कर रहे हैं। सो कई बार हम यहाँ पे बातचीत करते हैं जिसपे हम एक बात हमेशा कहते हैं दैट इज कि जावी को क्रिस्टियनसन एज अ डीएम ट्राई करना चाहिए। नॉट कंपेयरिंग हिम टू बुस्केट्स, नोबडी कैन बी कंपेयर्ड टू बुस्केट्स बाय द वे, बट द एसेंस ऑफ दैट डीएम रोल is not just about Busquets. We are far away from Busquets. You can never have a Busquets in your team as the scenario is going on at Barcelona. आप दोबारा से Busquets को rejuvenate नहीं कर सकते इस टीम में, तो you need a fix. अब maybe a temporary fix or maybe एक very permanent fix. A permanent fix के लिए you have to sign players, which you can't do it. तो you have to look for ways जिससे कि आप Busquets की कमी fulfill कर सको। तो जावी ने इस सीजन के बिगिनिंग में ओरेल रोमियो पे टारगेट बनाया कि भाई ये बंदा होगा हमारी गरीबी मिटाएगा। बट ओरेल रोमियो वाज सपोज्ड टू बी द शॉर्ट फिक्स, वो टेम्पररी फिक्स है ये बंदा। ये उन छोटे मैचेस के लिए जिसमें कि प्रोबेबली सामने टीम इतना हाई प्रेस ना करे, इतने अच्छे काउंटर अटैक्स ना करे। ही वुड बी जस्ट द गाय who would make our main players rest. बट हमने देखा है कि टाइम टाइम अगेन हमारी टीम को कैसे बीट किया जाता है सेंट्रली, एंड वी वर बेगिंग फॉर जावी टू ट्राई क्रिस्टियनसन एज दैट होल्डिंग पिवट। अब ये जो थॉट है ये आया कहां से? हमने देखा कि पेप गार्डियोला ने स्टोन्स को इन्वर्ट किया, उसको स्टेप अहेड किया, डिफेंस से उसको आगे भेजा तक भाई तू मिडफील्ड में खेल रॉड्री के साथ। एंड हमें लगा भाई ठीक है, क्योंकि स्टोन्स वो प्रोफाइल का प्लेयर है, स्टोन्स वो चीज़ें रॉड्री के साथ वो हरकतें कर पाता है एंड रॉड्री को फ्रीडम मिलता है उससे, स्टोन्स को भी फ्रीडम मिलता है उससे। तो वाई कांट वी डू द सेम एट बार्सिलोना? क्लॉप ने भी ट्रेंड को इन्वर्ट किया, जिनचेंको भी इन्वर्ट होते हैं, काफी सारे प्लेयर्स ऐसे होते रहते हैं, इन्वर्जन होता रहता है आजकल के फुटबॉल में। एंड वी वर जस्ट वंडरिंग कि जावी इसको कब ट्राई करेगा। एंड इवन दो हमने काफी लेट इस सिस्टम को ट्राई किया एंड वी वर एक्चुअली बेगिंग जावी टू डू इट, एंड भाई हियर इट हैपेंड। पिछले मैच में अलावेस के अगेंस्ट जावी ने क्रिस्टियनसन को एज अ डीएम खिलाया। एंड कई लोग कहेंगे इट वाज अ डबल पिवट, बट मेरे ओपिनियन में इट वाज सर्टेनली अ सिंगल पिवट सिस्टम, एंड कहीं ना कहीं इट डिडंट वर्क आउट वेरी नाइसली। तो आज इस वीडियो में वही पता करेंगे कि बेसिकली हुआ क्या, हाउ क्रिस्टियनसन प्लेड एज अ डीएम, क्या सही चीजें थी, क्या गलत चीजें थी, और किन चीजों पे उसको इंप्रूव करना है। गाइस गिवन कि भाई एक ही गेम हुआ है, तुमको पता है कि किसी भी प्लेयर किसी भी टीम को एक सिंगल मैच से मैं इवैल्यूएट और एनालिसिस कभी नहीं करता हूं, बट दिस वाज मेंट टू बी टॉक्ड अबाउट। ये बातचीत होनी थी इसकी, तो चलिए करते हैं एक बार, देखते हैं पिछले मैच में सिनेरियो क्या था जब डीएम खेल रहे थे क्रिस्टियनसन पिछले मैच में। आप ये देख सकते हो बार्सा की एवरेज पोजीशन क्या थी। नंबर 15 है क्रिस्टियनसन और नंबर 21 है फ्रेंकी डी योंग। हम उस मैच में खूंडे और रहो और कुबार्सी के साथ बैक थ्री में खेल रहे थे, और जो मिड टू हमारे थे वो क्रिस्टियनसन और फ्रेंकी डी योंग थे। गुंडोगन एंड पेड्री वर प्लेइंग एज 2 10s, तो मतलब एक बॉक्स बन रहा था विद द 2 DMs एंड 2 नंबर 10s गुंडोगन एंड फ्रेंकी। सो अब बेसिकली जो आज इस पर्टिकुलर मैच में अलावेस के अगेंस्ट ये जावी ने जो ट्राई किया था, इट वाज दैट कि भाई क्रिस्टियनसन को आपको एक ऐसे पोजीशन पे खिलाना है जिससे कि वो बंदा वो रिक्वायर्ड रिकवरीज करेगा, वो रिक्वायर्ड टैकल्स मारेगा, और वो सिंपली सेइंग वो सॉल्व करेगा बार्सा का गेम प्ले। वो साइड पासेस करेगा, वो बैक पासेस करेगा। कई लोगों को मैंने देखा वो गुस्सा है, वो फ्रस्ट्रेटेड है बिकॉज भाई क्रिस्टियनसन कुडंट डू एनीथिंग। क्रिस्टियनसन ने कुछ नहीं किया उस मैच में, वो सारा बैक पास और सारे साइड पासेस कर रहा था। गाइज इट्स नॉट लाइक दैट। पहली बात वो पहला गेम था उस बंदे का, दूसरी बात कि भाई इट इज व्हाट ही इज रिक्वायर्ड टू डू। और अगर क्रिस्टियनसन हमारे लिए वो रिसाइकलर बनता है, इट इज गुड। क्रिस्टियनसन से हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि वो लाइन ब्रेकिंग पासेस और वो वर्ल्डीज बुस्केट्स वाली खेले। इफ ही डज हिज सिंपल जॉब, इफ ही रिकवर्स द बॉल and gives it to his next midfielder, job is done. हमें जस्ट फ्रेंकी डी योंग को या पेद्री को ऑन द बॉल लाना है, हमें राइट हैंड साइड से पिच पे ऊपर चढ़ते हुए खूंडे को बॉल प्रोवाइड करनी है, एक लैटरल पासिंग इनिशिएट करवानी है, एंड इफ ही डज दैट वेरी वेल, ये होगा स्टेप 1 ऑफ इंक्लूडिंग क्रिस्टियनसन एज अ सिंगल पिवट या फिर डबल पिवट में अगर फ्रेंकी डी योंग उसके बगल में खेलते हैं तो। इसके अलावा स्टेप 2 आएगा जब हम एक्सपेक्ट करेंगे क्रिस्टियनसन से वो लाइन ब्रेकिंग पासेस डाले। बट गाइज ये चीजें धीरे धीरे होंगी। क्रिस्टियनसन येस डेफिनेटली अनकंफर्टेबल लग रहे थे थोड़ा सा उस पोजीशन में, बट भाई वो बंदा ग्रो इन करेगा। तो ये एवरेज पोजीशन आप देख के काफी कुछ समझ सकते हो ना। थोड़े से हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर ले, यहाँ पे आप देख सकते हो 91% पास एक्यूरेसी थी बंदे की, ओनली 55 टचेस। बंदा गेम में बहुत आया नहीं, ऑल्दो 83 मिनट ही खेला था ये बंदा, बट क्रिस्टियनसन के पैरों पे बॉल बहुत आ नहीं पा रही थी। कई मोमेंट्स ऑफ द गेम
गेम ऐसे होते थे यहाँ पे क्रिस्टियनसन वाज इन द स्पेसेस एंड प्लेयर्स उसको फाइंड नहीं कर पा रहे थे। एंड यहाँ पे यू कैन सी कि भाई ऑल्दो डिफेंसिव एक्शन 6 था बट दिस वाज कंसर्निंग। ग्राउंड डुअल 4 में से ओनली 1 जो उसके थे वो विक्ट्री थे। एक ही डुअल जो उसने जीती, 5 डुअल उसने लूज की। एंड यहाँ पे जो था सबसे जो कंसर्निंग पार्ट कि भाई एरल डुअल में से 2 में से 0 बंदे ने विन की। अब देखो स्टैटिस्टिक्स आपको कुछ बताएंगे, मैच मैंने देखा एंड भाई चीजें डिफरेंट थी। एंड डेफिनेटली मैच में क्या हुआ उसके बारे में हम ध्यान देंगे। पहले ये था हमारे क्रिस्टियनसन का हीट मैप। सेंट्रल एरियाज में थोड़ा सा हाइप द पिच, थोड़ा सा राइट हैंड साइड यहाँ पे क्रिस्टियनसन चढ़ के खेले थे। दीज वर द प्लेसेस जहां पे उस बंदे ने अपने टचेस लिए। अब देख सकते हो कितना ज्यादा मिड डोमिनेंट है डिफेंस में भी और बंदा ऊपर खुल के भी खेल रहा है। दिस इज हाउ ही वाज प्लेइंग। द थिंग इज कि क्रिस्टियनसन एंड फ्रैंकी डियोंग, मैं क्यों कह रहा हूं कि वो क्रिस्टियनसन सिंगल पिवट में खेल रहे थे, वी डिड नॉट सी क्रिस्टियनसन एंड फ्रैंकी डियोंग प्ले लैटरल। They were always angled and most of the time it was a 180-degree angle between them. मतलब फ्रैंकी डियोंग मेरे पीछे, अगर मैं क्रिस्टियनसन हूं तो मेरे पीछे, एंड फ्रैंकी डियोंग was progressing the ball through me, या तो laterally या तो back to फ्रैंकी या फिर आगे अगर ऑप्शन बनता है तो। सो ये जो चीज़ है ना मुझे थोड़ी सी खटकी। अगर मेरे पास 3 सेंटर बैक्स हैं बिल्डअप के लिए तो व्हाई डू आई नीड फ्रैंकी डियोंग टू कम डीपर एंड टू प्रोपागेट द प्ले। तो सबसे पहली बात क्योंकि अलावेज थी यहाँ पे और क्योंकि पहली बार आप ये चीज ट्राई कर रहे थे तो अंडरस्टैंडेबल है। बट गाइस अगर इस चीज को वर्क करना होगा ना तो क्रिस्टियनसन के अलोंग में आपको एक फॉरवर्ड एंगल ओपन करते हुए फ्रैंकी डियोंग को रखना होगा। नेगेटिव एंगल में मुझे फ्रैंकी डियोंग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फॉरवर्ड फेसिंग एंगल पे फ्रैंकी डियोंग रहे। एंड यस मुझे पता है फ्रैंकी डियोंग हैज टू बी द गाय जिसको बॉल पे आना है सबसे पहले, इट्स ओके, बट क्रिस्टियनसन कैन डू दैट एज वेल। ही इज अ गुड पिवट, ही हैज द पोटेंशियल टू रोटेट, टू पिवट अराउंड, टू बी गुड ऑन द बॉल। जावे ने खुद कहा भाई वो बंदा टेक्निकली बहुत अच्छा है। एंड देयर वर मोमेंट जहां पे क्रिस्टियनसन थोड़े से स्टर्डी लग रहे थे, हल्का सा एक लग रहा था रस्टी है हल्का सा, बट इट वाज ओनली द नर्वसनेस मेरे ओपिनियन में। बट लेटर ऑन हमने देखा कि भाई क्रिस्टियनसन ग्रू इनटू द गेम। अब ये जो मैं बात बता रहा हूं आपको ना फ्रैंकी डियोंग एंड क्रिस्टियनसन के 180 डिग्री एंगल पे खेलने की, इट वाज अ बिट कंसर्निंग फॉर मी, बट लेटर ऑन भाई चीजें सही होती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे किस हिसाब से फ्रैंकी डियोंग डीप है एंड क्रिस्टियनसन के साथ वो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं टाइम एंड टाइम अगेन, बट क्रिसी डिड वेरी गुड इन विनिंग द पोजीशन। तो टीम अलावेज की जब भी सेंट्रली हमें एक्सप्लॉइट कर रही थी तो देयर वाज क्रिस्टियनसन विनिंग दोस टैकल्स। डिफेंस में भी वो बंदा क्रीप इन कर रहा था एंड वाज हेल्पिंग इन द क्लियरेंसेस। अब इन मोमेंट्स की अगर बात करें यहाँ पे क्रिस्टियनसन को बॉल मिल रही है, दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर क्रिस्टियनसन टू गेट द बॉल। अब ठीक है, फॉर अ गाय हु इज प्लेइंग अ रिसाइकलर रोल इट्स ओके। क्रिस्टियनसन को हमने बॉल दी, हमने एक प्रेस इनिशिएट किया, बॉल वापस पास होती है अरोहो पे, बट द नेक्स्ट थिंग वी वांट टू हैपन इज फॉर कुंडे टू पुश अप। अगर क्रिस्टियनसन इस मिडफील्डर को एंगेज करते हैं, दैट लीव्स दिस स्पेस एट द बैक ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफेंडर जो कि ये बंदा कवर नहीं कर सकता है। कुंडे स्प्लिट करेंगे एंड अरोहो के फर्स्ट टाइम बॉल जाएगी कुंडे को, एंड दैट्स हाउ यू वेकेट दैट स्पेस एंड यूटिलाइज इट टू अटैक, बिकॉज 2 पास में आप गेम खत्म करोगे। क्रिस्टियनसन टू अरोहो एंड अरोहो टू कुंडे राइट विंग बैक पोजीशन में, एंड फ्रॉम देयर हु विल यू पिक अप, एंड सीधे बॉल आएगी यहाँ पे गुंडोगॉन के पास। ऑब्वियसली यहाँ पे हवा में तीर चलाने जैसी कन्वर्सेशन हो गई है, बट दिस एक्चुअली मेक सेंस अगर आप यहाँ पे फुटबॉल को थोड़ा सा समझते हो तो। बट देन अगेन दिस इज व्हाट क्रिस्टियनसन वाज डूइंग, थोड़ा सा रिलैक्सिंग वे में बॉल वो बार बार पीछे पास कर रहा था। एंड सी यहाँ पे अगेन स्पेस ओपन अप हुई है, कुंडे पुशअप कर सकते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा टैक्टिकल डिलेमा मुझे लगता है जो कि हम लेटर ऑन देख सकते हैं जावी को सॉर्ट करते हुए। देयर वर मोमेंट जहाँ पे फ्रैंकी डियोंग और क्रिस्टियनसन सेम लाइन लैटरल लाइंस में खेल रहे थे एंड वी सॉ देम बिल्डिंग अप, लिंकिंग अप द प्ले, एंड दूसरा बंदा अपने आप को फ्री कर रहा था सो दैट ही वुड कम इनटू स्पेसेस एंड यहाँ से वो अपने डिफेंस को एंगेज करे। क्रिस्टियनसन ऑलवेज वांट्स टू बी फ्रंट फेसिंग, बट आज के मैच में क्रिस्टियनसन फ्रंट फेसिंग बहुत ज्यादा हो नहीं पा रहे थे। सो व्हाट वाज हैपनिंग इज कि कई बार क्रिस्टियनसन को पीछे टर्न इन करके बैक पास करना पड़ रहा था और एल्स साइडवे पास करना पड़ा था टू कुबारसी। बट या जैसे कि मैंने कहा कि क्रिस्टियनसन आज के मैच में मेजरली मुझे लगा कि ही वाज प्लेइंग एज अ सिंगल पिवट। फ्रैंकी डियोंग के साथ आप देख सकते हो बिल्डअप हो रहा है, एंड दिस वाज बिकॉज सामने वाली टीम अलावेज दे वर प्रेसिंग वेरी हाई ऑन आवर सेंटर बैक्स, क्योंकि हम बैक 3 में खेल रहे थे। सो फ्रैंकी डियोंग ऑफन नीडेड टू स्टेप डीप, क्योंकि अरोहो बैक से बॉल प्रोग्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए भाई नीड है ना कि कुंडे सेंटर बैक खेले, क्योंकि कुंडे के पास वो एबिलिटी है जो अरोहो के पास नहीं है, एंड दैट इज लाइन ब्रेकिंग पासेस। तो क्योंकि अरोहो वो सेंट्रल चांस से नहीं कर सकते, वी नीड अरोहो टू प्ले इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। बट क्या ये जावी करेगा? नहीं करेगा, एंड दैट वुड इन्वॉल्व मोर कुबारसी इन द गेम। इनिगो मार्टिनेज के पास ये और ज्यादा बेटर टेंडेंसी है टू सेंड दोस लाइन ब्रेकिंग पासेस, एंड शायद जिसकी वजह से लेटर ऑन हमें फ्रैंकी को और डीप ना बुलाना पड़े। एंड ये बेटर होगा अगर इस यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग की जगह पे लेट्स से इनिगो मार्टिनेज हो या कुबारसी हो या अरोहो हो, एंड ही वुड बी सेंडिंग दीज पासेस। क्रिस्टियनसन के अलोंग यहाँ पे एक और मिडफील्डर होना चाहिए भाई, बहुत नेसेसिटी। आप देख सकते हो कि कितनी स्पेस में क्रिस्टियनसन यहाँ पे बॉल रिसीव कर रहे हैं। इफ फ्रैंकी डियोंग वाज ओवर हियर, वन लैटरल पास टू फ्रैंकी एंड देन द मूव कैन बी वर्टिकल, तो समथिंग हैज टू गिव। एंड कई सारी चीजें हैं जो कि हम इस मैच में सीख पाए हैं क्रिस्टियनसन के मूवमेंट से। एंड बंदा पहली बात ना डरता नहीं है, ठीक है, ही गॉट द बॉल एंड सी हाउ मेनी प्लेयर्स आर ऑन टू
टू हिम, बहुत ही कामली उसने बॉल टच ली एंड लेटर ऑन वी सॉ हिम गिव अनदर साइड पास, जिससे कि गेम आगे बढ़ा, विच इज ओके। एंड क्रिस्टियनसन फर्स्ट टाइम बॉल रिसीव एंड पास करने में भी काफी नीट थे। हियर ही इज अगेन सेंडिंग अ बैक पास एंड वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, लिंकअप कर रहे हैं यहाँ पे फ्रेंकी डियोंग के साथ। आप देख सकते हो कि इट इज लुकिंग कि भाई ठीक है, धीरे धीरे बंदा अपने गेम में आ रहा है। देयर वर मोमेंट जहां पे फ्रेंकी डियोंग को इवन उसने अलाउ किया कि भाई तू ऊपर चढ़। दिस इज व्हाट आई वांट क्रिस्टियनसन टू डू। क्रिस्टियनसन से मैं नहीं चाहता कि फ्रेंकी पीछे आए, बिकॉज तुम क्रिस्टियनसन को खिलाने के लिए अपना मेन एसेट फ्रेंकी को पीछे ला रहे हो। दैट वाज नेवर द केस। ये करना ही नहीं था आपको। आप क्रिस्टियनसन को डीएम खिला रहे हो ताकि इसका उल्टा चीज हो। मतलब मुझे चाहिए भाई फ्रेंकी इंस्टेड ऑफ बीइंग बिहाइंड, फ्रेंकी 180 डिग्री अहेड हो, मतलब पॉजिटिव एंगल बनाए पासिंग का। तो दिस इज द राइट पोजीशन। एंड कुबारसी और रोहो देखो टीम अब ऊपर चढ़ी हुई है क्योंकि आपने अलावेस को पेग बैक कर दिया है। दिस इज द राइट पोजीशन। अब यहां पे आपके पास न्यूमेरिकल ओवरलोड क्रिएट हो सकता है। बॉल यहां से अब जाती है राइट हैंड साइड एंड क्रिस्टियनसन को मौका मिलता है बॉल को काफी अच्छे तरीके से पास करने का वाइड एरियाज में। अगेन आप देख सकते हो दिस इज इवन अ बेटर सिनेरियो जहां पे फ्रेंकी सेम लाइन ऑफ लेंथ पे है क्रिस्टियनसन के पास। एंड दिस इज व्हाट आई वांट क्रिसी बॉय टू डू मोर व्हेन ही गेट्स दीस काइंड्स ऑफ चैनल ओपन। अब देखो क्रिस्टियनसन के पास ना बहुत ज्यादा पेस नहीं है, बट ही हैज गॉट गुड स्ट्राइड इन हिम। अगर वो अच्छे टचेस ले, इफ ही इज एबल टू इवेट दैट प्रेस ऑन टू हिम। अब यहाँ पे दोनों ही बंदे मिडफील्डर्स प्रेस नहीं कर रहे क्रिस्टियनसन को, ही कैन कैरी द बॉल अ बिट फर्दर फॉरवर्ड। बट अगर वो बंदा फॉरवर्ड बॉल कैरी करता है, द टीम हैज टू नो दिस कि क्रिस्टियनसन कैरी करेंगे, बिकॉज जब तक ये आइडिया नहीं बताएगा जावी अपनी टीम को, तो भाई क्रिस्टियनसन ऊपर कैरी भी कर ले, ही विल बी आउट ऑफ ऑप्शंस। तो क्रिस्टियनसन किसको पास करेंगे? बिकॉज ठीक है, यू हैव गॉट फ्रेंकी डियोंग स्टिल टू कवर यू। सो आइदर ऑफ द टू प्लेयर्स हैव टू हैव दैट लिटिल बिट ऑफ फ्रीडम एज वेल। एंड लेटर ऑन यही स्टेप 2 में यहाँ पे क्रिस्टियनसन से आगे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये जो मल्टीपल बैक पासेस हम करते हैं ना, ये थोड़ा सा हम कम करेंगे। एंड वी कैन सी कि क्रिस्टियनसन भाई टैकल्स में अच्छे से जाते हैं। यू कैन सी कि क्रिस्टियनसन थोड़ा सा ऊपर भी चढ़ जाते हैं बॉल के साथ एंड ही इज लिंकिंग अप विद गुंडोगॉन। सो ये चीज़ें बननी है। अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंकी डियोंग काफी डीप है एंड यू कैन सी क्रिस्टियनसन अगेन एज अ सिंगल पिवट खेल रहे हैं। ही इज अगेन पासिंग बैक टू फ्रेंकी। हियर इज अगेन एंड क्रिस्टियनसन को सेंटर ऑफ द पार्क में बॉल मिली। एंड लुक एट दिस, ये 4 प्लेयर्स हमारे डिफेंस के कर क्या रहे हैं? What are they even asking? हर एक बंदा हाथ ऊपर उठा हुआ है एंड दे आर लाइक भाई क्रिस्टियनसन बॉल लेके ऊपर चढ़। यार come on man, this is not what you want Frankie de Jong and Christensen pivot to be like. You want it to be ulta, reverse हो इसका। Frankie has to go further forward. Christensen is not as good a ball carrier as Frankie de Jong is. तो Christensen को unleash करना है Frankie को। बट ठीक है, जैसा मैंने कहा पहला गेम है, थोड़ी सी miscommunication, but still it's a good scenario. Nobody would expect Chrissy boy to carry the ball further forward. अगर Christensen ball carry कर लेते हैं, he'll open up the passing angles to Gundogan, to Pedri, to any other player who is playing in the final thirds of our team. And आप देख भी सकते हो क्रिस्टियनसन शाय ऑफ नहीं करते हैं बॉल को कैरी करने से। एंड यहाँ पे एक अच्छा पास पेद्री को उन्होंने निकाला। सो दैट इज द फ्यू थिंग्स दैट आई एनालाइज गुड एंड बैड बोथ इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ फ्रेंकी de Jong and Christensen double pivot. Basically more of the time it was a single pivot, but guys what do you make of this? Do you want Xavi to use this more? Because reliable है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि अरे भाई गलत हो गया, जैसा हमें इनिशियल फीलिंग आई थी ना विथ प्लेइंग एरिक गार्सिया एज अ डीएम। क्रिस्टियनसन इज मच मोर डायनामिक देन एरिक गार्सिया। तो मेरे ओपिनियन में क्योंकि वो टेक्निकल एस्पेक्ट है आपके पास, वो डिसिप्लिन है और ही हैज़ गॉट बॉल विनिंग कैपेसिटी एज वेल, तो आप क्रिस्टियनसन को डीएम खिला सकते हो, बट नॉट अ सिंगल पिवट एज ऑफ नाउ। Try to have the players close to him. If Frankie is deeper, I want Pedri to come a bit deeper. अगर फ्रेंकी पीछे है क्रिस्टियनसन से तो भाई पेद्री ड्रॉप करे। समबडी हैज टू बी क्लोज टू हिम सो दैट वो जो दूसरा मिडफील्डर है उसको स्पेस मिले, टाइम मिले एंड क्रिस्टियनसन को भी मौका मिले, पासिंग एंगल्स खोले, एंड दैट वुड बी द बेस्ट थिंग दैट जावी कैन डू। सो दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिस्कशन अबाउट क्रिस्टियनसन एंड द नीड फॉर आवर डीएम। भाई अभी के लिए टेम्पोरेरली क्रिस्टियनसन इसको कंप्लीट कर सकता है, लेटर ऑन अगले सीजन में भाई हमें डेफिनेटली डीएम चाहिए भाई। दैट्स दैट यार गाइस। सो थैंक यू सो मच, डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन एंड मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।